Hello viewers, welcome back to our channel Kuswaha Academy once again. Guys, this is very hard time for the people of our country and the world. We all know that lockdown is going on and the cases are very going down. Now the very good thing is that cases is going down and we all are getting recovery. Okay. So I request you all guys to please don't move out of your home and follow the all necessary uh, steps to be safe. Okay, so guys, so far we have covered uh, in MS Excel for the beginners. We have covered home tab, insert tab, page layout, formula, data, review. Last video's review tab. Okay, and this is the last series of the this last video of this series, that is the view tab. So today we will cover view tab. Under the view tab, normal, breakup, preview, page layout, grill, grid lines, headings, formula bar, zoom, how to do the zoom, how to select the zoom, and new window, all arrange all window, freeze pan, split, hide, switch, macros. So today we will cover these all one by one. तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइस ये है, आपको ध्यान देना बस। एक है फ्रीज पैन, दैट इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। First and the second is freeze pan and second is page breakup. Okay, so these two these two point is very important, that you have to be careful to learn this. Okay, you have to remember this always, because anywhere you will go for the job, you have to use these breakup and freeze pan. Okay, so without wasting time, let's start with the first, that is first point, that is normal. What comes normal when it comes, हम लोग नॉर्मल कब आता है हम आपको बताते हैं। पहले हम लोग इसको पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या होता है। पेज ब्रेक प्रीव्यू, इसमें हम लोग जैसे देखते हैं कि कोई भी डेटा है, अब ये डेटा है एंड वी वांट टू टेक द प्रिंट आउट इन वन शीट। सो what we have to check whether that whatever the data it is given there, that is coming in one sheet or not. Maybe it may come in two sheets. Let's check. देखो, ये एक ही सीट में आ रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे, अगर एक डेटा नहीं, ये बहुत सारा डेटा अगर होता, जैसे कि मैं आपको और डेटा दिखा देता हूँ। सपोज ये यहाँ से और आगे तक होता ये डेटा, और ये और नीचे होता, ठीक है, ठीक। नाउ अब चेक करो। नाउ द डेटा इज कमिंग इन 3 पेज, लाइक आप यहाँ से देख सकते हो 1 of 3, मतलब फर्स्ट है, 3 पेज का फर्स्ट पेज है। नेक्स्ट करोगे तो 2 of 3 हो जाएगा, तीसरा का दूसरा पेज है, और तीसरा का तीसरा पेज है। ओके, तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर अगर हमारा पेज सेटअप ना हो, इन केस सपोज अगर डेटा यहाँ तक हो, अब प्रिंट देखते हैं। अब प्रिंट देखना, आप प्रीव्यू में देखना कैसे आ रहा है। पहले 3 था, अब 6 हो गया, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग देखते हैं। अब देखिएगा कि ये डेटा ठीक आ रहा है, जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा आ रहा है कि नहीं। तो 1 2 3, ठीक है। तीसरा जो है, तीसरे के बाद जो चौथा है उसमें इतना ही आ रहा है, ठीक है। चौथा, पांचवा एंड 6। तो इसी चीज को हम लोगों को सेट करने के लिए वी यूज वी यूज पेज ब्रेकअप। ओके, सो जैसे ही हम टोटल डेटा पे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, या ऐसे नहीं भी सेलेक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे, वंस वी विल क्लिक ऑन द पेज प्रीव्यू, इट विल कम showing the break line in the blue color, dotted line in the blue color, ठीक है। अब इस डॉटेड लाइन को हम लोग इधर भी कर सकते हैं, जैसे ये डॉटेड लाइन आ रहा है, आप डॉटेड लाइन को, ये जो लाइन आ रहा है इसको आप इधर भी सेट कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, ठीक हो। तो हमको, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ,
तभी भी तब तब ये 2 पेज में दिखाई देगा, ठीक है। जैसे अब 6 आप देखो नंबरिंग इसका शो कर रहा है, 1 पेज 1, ठीक है, देन पेज 2 एंड देन पेज 3। हमेशा याद रखना कि पेज जो होता है अप से डाउन होता है, लेफ्ट से राइट नहीं होता है। ओके, जैसे यहाँ पे 1 दिखा रहा है, यहाँ पे 4 दिखा रहा है, तो रीजन यही है कि ये अप से डाउन होता है, ठीक है। क्योंकि अगर इसको मैं यहाँ पे कर दूं तो ये देखो 1 हो गया, उसके बाद नीचे देखना 2 होगा। तो हमेशा पेज जो होता है इसका 1 2 और डाउन में ही होता है, ठीक है ना। नेवर इट गोज टू लेफ्ट टू राइट। तो रिमेंबर इट फॉर ओके, रिमेंबर इट। नेक्स्ट आपका अब इसमें क्या है कि जैसे हम लोग पेज, अब हम लोग ने पेज सेट कर दिया, ठीक है, पेज सेट कर दिया। अब देखेंगे तो अब जैसे पहले आ रहा था वैसे डेटा नहीं आएगा। देखो नाउ इट इज कमिंग इन 3 पेज। तो दिस इज द वे वी यूज पेज ब्रेकअप। ओके, if we want to come back into the original format, that we have to click on the normal page. Okay, so this is the normal page preview. Once we will again click on this page breakup, that will come in the page breakup format. ठीक है। अब पेज ब्रेकअप फॉर्मेट को ही पेज लेआउट, अगर इसका पेज लेआउट देखना है तो जैसे दूसरे दूसरे पेज में, अब ये अगर इधर भी पेज होता ना तो ये सब इधर भी दिखाता, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पेज लेआउट में जैसे अब ये है आपका हेडर दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ लिख सकते हो, तो सारे पेजेस में अप्लाई होगा, ठीक है। अब फुटर में अगर कुछ देना है तो फुटर में देखो 1 ऑफ 1 पेज आ रहा है, पेज नंबरिंग दे देते हैं। तो इसका एप्लीकेशन ये है, जो आपको कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो वन फर्स्ट इज एंट्री, जो आपको डेटा एंट्री करना होगा। सेकेंड इज प्रिंट, प्रिंट लेना होगा हमेशा डेटा का आपको, एंड दैट देयर यू हैव टू use this sense how to fit the page in a single page, 2 page, 3 page, whatever in numbers page you want, ठीक है ना। तो वहां पे इस चीज का आपको बहुत जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये गाइस ध्यान देना। अब इसमें इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैंने आपको शायद इंसर्ट टैब में बताया था कि अगर सॉरी पेज पेज लेआउट में बताया था कि आपको सॉरी ये प्रिंट टाइटल कैसे डालना है, ठीक है ना, कि एक ही जो आप हेडर डालोगे वो सब में, सब पेज में वो आता जाए। अगर नहीं आप देख जानते होंगे तो आप प्लीज आओ वहां पे देख लीजिए उस वीडियो में, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, ग्रिड लाइन, हेडिंग्स एंड फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार ये होता है कि जैसे यहाँ पे आपका दिखा रहा है ये फॉर्मूला बार, इसको ही हम फॉर्मूला बार बोलते हैं, ठीक है। ये फंक्शन दिखा रहा है ना, जैसे क्लिक करिएगा तो अलग अलग फंक्शन दिखा रहा है, दैट इज नोन एज फॉर्मूला बार। अगर मैं इस पे फॉर्मूला बार पे क्लिक करता हूँ तो देखो अनटिक करता हूँ तो वो खत्म हो जाएगा, जो अभी दिखा रहा था खत्म हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बार के क्लिक कर देते हैं, आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हेडिंग्स। हेडिंग में मतलब आपका होता है कि जैसे आपका ये कॉलम नंबर दिया है ना, कॉलम ए बी सी डी ई एफ जी एच वट एवर, एंड आपको जो रो नंबर दिया है 1 2 3, इस हेडिंग में आप जैसे ही आप टिक करिएगा, अनटिक करिएगा तो ये लुप्त हो जाएगा, मतलब नहीं दिखेगा, ठीक है। देखिए दिख नहीं रहा। अब इसको हम लोग क्लिक कर देते हैं, देखो आ गया। नेक्स्ट है आपका ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन में जो लाइन दिख रही है, ये सारी लाइनें आप चाहते हो कि ब्लैंक रहे, ये लाइन ना दिखे, प्लेन रहे बिल्कुल, तो वहां पे जैसे ही हम लोग व्यू में जाते हैं एंड देन ग्रिड लाइन के अनचेक करते हैं तो आपको प्लेन दिखाई देता है। ये प्लेन देखो आने लगा, इधर देखो ये प्लेन आने लगा। ये प्लेन क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए कि हम लोगों ने इसको पहले ही पहले हम लोग इसमें बॉर्डर दिए हैं, ठीक है ना। अगर बॉर्डर हम हटाते हैं, ये बॉर्डर हटेगा नहीं अभी, क्योंकि ये जो बॉर्डर है ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है इस डिजाइन की, ठीक है। हम लोगों ने इस डिजाइन से बनाया हुआ है इसलिए दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये इस तरीके से पूरा ब्लैंक आ जाता है कोई भी चीज। जैसे अब यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको दे के दिखा देता हूँ, थोड़ा अच्छे समझ इस तरीके से समझ में आएगा। देखो ब्लैंक हो गया। यहाँ पे ब्लैंक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोगों ने बॉर्डर दिया हुआ है। ये डिफॉल्ट जो उसका दिया होता है ना, वो ब्लैंक हो जाता है। जो हम लोगों ने ऑलरेडी किसी कोई दिया हुआ है तो उसको ब्लैंक नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ग्रिड लाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट ऑप्शन इज जूम। जूम इन और जूम आउट होता है।
जैसे हम लोग इसको करते हैं तो इसमें ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, कि आपको कितना परसेंट 200% जूम करना है, तो जो एक्चुअल है उसका 2% जूम हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ऑप्शन हम यहाँ से भी कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप कंट्रोल प्रेस करो एंड स्क्रॉल का जो स्क्रॉल होता है माउस का, उसको उसको अप एंड डाउन करो। अप करोगे अप करोगे तो वो जूम आउट होगा, जूम इन होगा, और नीचे करोगे तो जूम आउट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये फंक्शन का यूज करते हैं किसी भी डेटा को उसका साइज बढ़ाने के लिए, ठीक है, और देखने के लिए। इससे फॉन्ट का साइज नहीं बढ़ता है, बस उसका जूमिंग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जूम सिलेक्शन। आप इसको सेलेक्ट करके, ठीक है ना, आप इसको सेलेक्ट करके अगर हम लोग देखते हैं तो देखो ना, आपको ये थोड़ा सा नजदीक दिखा दिया, ठीक है। तो उतना जूम मतलब इसका सेंस करने का मतलब ये है कि आप कहीं भी डेटा, आप कहीं पे भी, आप इस कॉर्नर में भी आप यहाँ पे कर दो, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाएगा मेन मेन जगह पे लाके, ठीक है, दिखाया ना, कट्टा नहीं, और सब कट गया लेकिन ये नहीं कटा। जो आप सेलेक्ट किए रहिएगा वो कभी नहीं कटेगा, जूम जूम जब आप सेलेक्ट करिएगा तो, ठीक है। तो ये हमारा इसका फीचर है, ये इसका एडवांटेज ये है इस पॉइंट का। नेक्स्ट है आपका न्यू विंडो। न्यू विंडो मतलब इसका सेम, अगर आपको कॉपी करना है, सेम क्रिएट करना है डेटा, तो आपको न्यू विंडो करना होगा। जैसे अब देखिए यहाँ पे हमारा पहले वाला था, फर्स्ट था 1, नाउ द नेक्स्ट इज कमिंग दैट इज 2। इस तरीके से हम लोग जितना चाहें उतना क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक दो और क्रिएट कर देता हूँ सो दैट कि नेक्स्ट वाला ऑप्शन में इजी हो, ठीक है। दिस इज थर्ड, ओके। एक बार और क्लियर कर देते हैं, एक और, दिस इज फोर्थ, ठीक है, फोर्थ। अब इसमें क्या ऑप्शन शो कर रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन है अरेंज। अब अरेंज करना, जितना भी चार ये दिख रहे हैं, ये जो चार आपको दिख रहे हैं, आपको अरेंज किस तरीके से करना है जो आपको दिखे, अरेंज। अब ये हम लोग टाइटल में है, ठीक है, ओके करते हैं। देखो टाइटल में चारों अलग अलग दिखा दिए, ठीक है, चारों अलग अलग सेम डेटा है, इसमें डेटा में कोई डिफरेंस नहीं है, डेटा सेम है, ठीक है। लेकिन आपको चार विंडो में शो कर रहा है कि मान लो आपको इसमें कुछ देखना है, कितने पॉइंट पे, सेम डेटा में मान लो आपको इतने पॉइंट पे देखना है, दूसरे में देखना है इसका इस पे, इसका किसी और पे, इसका किसी और पे, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आप सेम एक ही स्क्रीन पे चार विंडो खोल सकते हैं, ठीक है। एक ही स्क्रीन पे चार विंडो खोल सकते हैं, इसका एप्लीकेशन ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फ्रीज। फ्रीज में जैसे कि आपका ये डेटा है, जितना भी डेटा है, ये डेटा बहुत ज्यादा होता है, तो आपको देखने में बहुत दिक्कत होता है। जैसे अब आपका इस नंबर का ये देखना है जेड में, जेड जो कॉलम है उसमें देखना है अमित का डेटा, ठीक है। तो जेड में जाने के लिए जैसे ही आप जाते तो उधर का हाइड हो जाता, मेन जो है जेड आते आते आपका लेफ्ट साइड से सब चला गया। तो यहाँ पे हम लोग को अगर इसको फिक्स करना है, इसको इसको फिक्स करना है, और इसके इसको फिक्स करना है, ये अगर दोनों चीज फिक्स करना है तो हम लोग इजीली ये फिक्स कर सकते हैं। कैसे फिक्स कर सकते हैं, with the help of this freeze pan, okay। so freeze pan में तीन ऑप्शन होता है। एक तो freeze pan होता है नॉर्मल जैसे आपको दिखा रहा है, आप यहाँ पे जहाँ पे क्लिक करेंगे वहां तक freeze pan हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ तक करूंगा तो इसके इधर का ही डेटा, इसके ऊपर का ही डेटा फ्रीज होगा। लेट मी चेक, लेट, देखो, ठीक है, मैंने कर दिया। देखो अभी मैं यहाँ पे क्लिक किया था ना, इसके ऊपर का डेटा फ्रीज हो गया। अब देखो यहाँ से ये वाला डेटा फ्रीज रहेगा, ये वाला अंदर घुस जाएगा, ठीक है। देखो अंदर घुस गया, जो सेलेक्ट किए थे वो अंदर चला गया।
तो इसका फायदा ये है, मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, और देखो अब ऊपर से तो अप जा रहा है, लेकिन वो ऊपर का जो फिक्स हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट टू राइट करते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, सॉरी राइट टू लेफ्ट, नाउ द राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे देखो यहाँ तक फ्रीज हो गया। तो जहाँ से आपको फ्रीज करना है वहां पे आपको क्लिक करना होगा। अब भी अनफ्रीज कर देते हैं ना। अब मुझे यहाँ से करना है, सपोज यहाँ से, तो यहाँ पे क्लिक करके और आपको फ्रीज करना होगा। नाउ नाउ यू कैन सी कि जो अमित है उसके ऊपर का जो डेटा है यहाँ पे वो सब फ्रीज रहेगा, ठीक है, फ्रीज रहा। अब इसके देखो यहाँ से ये फ्रीज रहेगा, ये डेटा, ये इधर वाला डेटा फ्रीज रहेगा जो सेलेक्ट किए हैं उधर। देखो दिस इज द एप्लीकेशन वेयर एवर यू वांट टू keep the freeze. So you have to put the cursors there, you have to bring the cursors and click on there, and then you have to use the freeze pan. Another option is there, अगर आपको केवल टॉप रो, मतलब ये टॉप रो ही केवल सेलेक्ट करके इस जो हेडर है इसको ही करना है, तो आप इसको भी कर सकते हो फ्रीज टॉप रो, केवल टॉप रो फ्रीज हुआ, ठीक है। आप चाहते हो कि नहीं इसमें इस टॉप रो में फ्रीज हो लेकिन 3 लाइन हो, ठीक है ना, तो आप ये 3 या 4 लाइन हो, तो जहां तक करना है आपको उसको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो टॉप रो, सॉरी टॉप रो मतलब टॉप रो ही होगा, ठीक है ना। टॉप रो में टॉप रो ही होता है फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट कॉलम होगा, ठीक है ना। फर्स्ट फर्स्ट मतलब फर्स्ट कॉलम होगा और टॉप रो में टॉप होगा। और आपको अगर यहाँ तक फ्रीज करना है जो कस्टमाइज करना था, तो यू हैव टू क्लिक ऑन द फ्रीज पैन, ठीक है। So this is the applications of this freeze pan, that it is very important. Please remember it and do the practice at your home so that whenever you go for the interview, so you can answer it better way. Okay. Next है, अब इस डेटा को हमको स्प्लिट करना है, ठीक है ना। अब दो इसी डेटा को दो विंडो में देखना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्लिक करके स्प्लिट किया, ठीक है, तो इसलिए अब इसको अब इस स्प्लिट कर दिया, इस 4 सेक्शन में स्प्लिट करता है। पहले हम अनस्प्लिट कर देते हैं, ठीक है ना, हट गया। मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ कि देखो अब ये 4 विंडो में स्प्लिट होगा, ठीक है, स्प्लिट। अब इसको जिस पे काम करना है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिस पे आप क्लिक करेंगे वो ऊपर नीचे होगा, ठीक है ना, ऊपर नीचे, ठीक है, दाएं बाएं भी होगा, ठीक। अगर इसको क्लिक करोगे तो राइट लेफ्ट राइट, अगर आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये लेफ्ट राइट होगा, ठीक है। तो सेम उसी की तरह है जो हम लोग विंडो का प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे, इसका एप्लीकेशन भी वैसे ही है, ठीक है। जैसे हम लोग विंडो का एप्लीकेशन यूज कर रहे थे उसका वैसा ही एप्लीकेशन इसका भी है, दैट वी कैन यूज इन दैट मैनर ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज हाइड। अगर इसको हाइड करेंगे तो ये पूरा हाइड हो जाएगा, ठीक है। देखो हाइड हुआ। अब फिर जाके हम लोगों को यहीं से अनहाइड करना होगा, ठीक है, अनहाइड हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन इज स्विच विंडो। स्विच विंडो, जैसे मैं आपको बोला था कि अगर इसको हम लोग विंडो क्रिएट करते हैं 3-4, ठीक है ना, अगर उसको स्विच करना होगा, 3-4 विंडो क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब हमको स्विच का यूज करना होगा, तो देन नाउ द ऑप्शन इज कमिंग, करेंटली वी आर एट थर्ड, so if you want to switch to the first, then we have to click on the first. Now see the first window is showing, ठीक है ना, फर्स्ट हमारा एक्सेल सीट आ गया। तो इसका इसका एप्लीकेशन ऐसे होता है स्विच करने के लिए, ठीक है। नाउ नाउ द लास्ट ऑप्शन इज मैक्रोज। मैक्रोज जिस तरीके से प्रोग्रामिंग होता है, इट इज जस्ट लाइक दैट, वीबीए की तरह प्रोग्रामिंग होता है, विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग, जो एक्सेल में होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना भी हम लोग चीज यहाँ पे फंक्शन यूज कर रहे हैं जो सामने हम लोग को दिख नहीं रहा, बट लॉट्स ऑफ फंक्शंस आर वर्किंग अंडर दिस, बिहाइंड दिस सीट, ठीक है। इस सीट के पीछे बहुत सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं, तब जाके ये सारी फंक्शंस वो कर रहा है आपको। तो ये बैकएंड जो होता है लैंग्वेज होता है विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग या मैक्रोज, जो इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करते हैं, मैं आप लोगों को एक दो एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, चलते हैं, नाउ लेट्स गो टू द माइक्रो। अब माइक्रो में हम लोग को क्या करना होता है, कोई भी काम आप यहाँ पे करिए,
करना चाहते हो, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी काम अगर करेंगे और उसको रिकॉर्डिंग कर दिए और उस डेटा को अगर कभी भी इसको प्रिंट कराना होगा तो हम लोग करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, लेट्स सी। हम लोग रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, ठीक है, माइक्रो का। माइक्रो रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए विद द नेम ऑफ व्हाट वी कैन से डेटा, सॉरी, डेटा 1। ओके, यहाँ पे हम लोग चालू कर दिए। अब देखिए, नेम, एड्रेस, एड्रेस, सेल पर पार्टिकुलर, ठीक है। अब ठीक है। अब यहाँ पे मैं अमित लिख देता हूँ, सुमित लिख देता हूँ, राहुल लिख देता हूँ, अजीत लिख देता हूँ, ठीक है, चंदन लिख देता हूँ। ओके, ठीक। अब एड्रेस डाल देते हैं रांची, ठीक है, धनबाद, जयपुर, ठीक है, उत्तर उत्तर प्रदेश में वाराणसी, ठीक है, और इसका आजमगढ़। ओके, इन्होंने सेल किया है टीवी, कंप्यूटर, कंप्यूटर, पीसी, personal computer, that is laptop. Okay, and then what we can say, bike and मोबाइल, ठीक है, पार्टिकुलर। और कितने कितने, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सेव कर लिया। अब इस सेव को हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, नो डाउट, ओके, डोंट वरी। अब इसको हम लोग सेव करके यहाँ पे बोल्ड कर दिए, ठीक है। अगर आपको इसको थोड़ा सा कलर देना है तो कलर दे सकते हैं, ठीक है। इसको कुछ और कलर देना है इसके बैकग्राउंड को तो हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब ये डेटा हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे व्यू में जाके रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना होगा, ठीक। अब अब सेम चीज़ हमको प्रिंट कराना है, ठीक है, यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो में जाएंगे, ठीक है, व्यू माइक्रो, ठीक है। अब यहाँ पे ये डेटा प्रिंट कराना, रन। ये प्रिंट यहाँ पे नहीं कर पा रहा है, सेलेक्ट से किया, कुछ प्रॉपर्टी लग गया है इसका, इसके वजह से ये देखो, देखो ये प्रिंट हो रहा है, इसका कुछ प्रॉपर्टी लग गया है इस सेट में। सेम इसी तरीके से ये प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको कोई हेडक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मैक्रो का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो गाइस, हम लोगों ने पढ़ा आज we have gone through the followings like normal, how to go for the normal, page breakup preview, page layout, grid line, headings, formula bar, zoom in, zoom out, new window, all arrange, freeze, pan, okay, split, height, switch, and macros. So this is all for the day, and this is the last video of this series, MS Excel for the beginners. So guys,
आप लोग ये सारा वीडियो देखते रहना। और नाउ आई विल स्टार्ट MS Excel Advanced. Okay, so very soon I will come up with the first video of this. Okay, so guys, आप ये अपने दोस्तों को, अपने घर में सबको, और जिसको जितना पॉसिबल उतना स्प्रेड करके सबको भेज देना, सो दैट कि सभी लोग एक्सेल का मास्टर बन सकें। ठीक है, सो गाइस, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।